वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग केमिस्ट्री। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ हमारा एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये हमारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प करता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के अंदर हम बात करते हैं कि देखो, हमने प्रीवियस टॉपिक के अंदर जब हमने बात की थी हमारे किसकी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के अंदर हमने क्या क्या किया था, इसकी डेफिनेशन की बात की तो हमने बोला था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में सेटअप होता है उसको हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला था। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फिर हमने क्या किया था, स्टैंडर्ड जो हमारी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड थी उसकी हेल्प से हमने बहुत सारी हमारी जो इलेक्ट्रोड्स थी उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट की थी। हमने वहाँ पे ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड ली थी और जो हमारी इलेक्ट्रोड हमें जिसका पोटेंशियल पता लगाना था उसका हमने फिर SHE के विद रिस्पेक्ट टू उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट किया था। ठीक है, तो हमने ये भी बात की थी वहाँ पे कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है मेनली यहाँ पे हम उसको उसके रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। ये कॉमन प्रैक्टिस है उसके रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में एक्सप्रेस करने की। और हमने ये भी बोला था कि फिर जो हमारा रिडक्शन पोटेंशियल है वो हमारा नेगेटिव ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आया था। तो यहाँ से हमने क्या बोला था कि हम हमारे रिडक्शन पोटेंशियल को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का रिवर्स बोल सकते हैं, क्योंकि हम इन दोनों को कैलकुलेट कर सकते हैं बस अगर साइन चेंज कर दें। अगर हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है उसके आगे हम नेगेटिव लगा देंगे तो वो हमारा दूसरा पोटेंशियल हो जाएगा। जैसे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमने कैलकुलेट किया था जब हमारी Zn2 पॉजिटिव सेल के लिए, तो हमारे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू आई थी 0.76 वोल्ट। अब ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लगाया था, हमें देखना है रिडक्शन पोटेंशियल, तो फिर उसके आगे हम माइनस लगा देंगे और हमारा 0.76 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था। तो यहाँ से हमारा रिडक्शन पोटेंशियल आ गया था जिंक +2 इलेक्ट्रोड का -0.76 वोल्ट। ठीक है, तो अब जो क्या किया गया कि लेटेस्ट साइन कन्वेंशन की अगर हम बात करें तो वो इलेक्ट्रोड जिसके ऊपर क्या होता है, रिडक्शन होता है हमारा विद रिस्पेक्ट टू SHE, तो उसको तो रिडक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। क्या कि जो हमारी इलेक्ट्रोड हो गई एक, उस इलेक्ट्रोड के ऊपर हमारा हो रहा है रिडक्शन, इलेक्ट्रोड के ऊपर रिडक्शन हो रहा है और ये रिडक्शन ऑक्सीडेशन की हम बात कर रहे थे विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो अगर उसका हो रहा है रिडक्शन विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तो हमने क्या बोला था कि उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा उसका पॉजिटिव साइन होगा। और अगर जो हमारी इलेक्ट्रोड है उसका हो रहा है यहाँ पे ऑक्सीडेशन विद रिस्पेक्ट टू SHE, उसका उसका क्या बोलेंगे हम, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, उसका क्या होगा, हमारा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। और उसको हम एक्सप्रेस करेंगे रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म्स में, तो हमारे रिडक्शन पोटेंशियल के ऊपर फिर नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि वो हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का रिवर्सल होगा। तो इस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू के अकॉर्डिंग जो बहुत सारी इलेक्ट्रोड्स थी उनको अरेंज किया गया, उनकी जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है उनकी इंक्रीजिंग वैल्यू के अंदर क्या किया गया कि जो हमारी बहुत सारी इलेक्ट्रोड्स थी उनको अरेंज किया गया किस ऑर्डर में, ऑर्डर क्या लिया गया वहाँ पे, ऑर्डर लिया गया ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वैल्यूज। इंक्रीजिंग वैल्यू किसकी ली गई, इंक्रीजिंग वैल्यूज ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, उसके बेसिस पे उनको अरेंज किया गया। तो इस अरेंजमेंट को बोला इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर ही ये जो ऑर्डर था फिर इसको हमने क्या बोल दिया कि भाई ये हो गई हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, ये होता है अरेंजमेंट ऑफ वेरियस इलेक्ट्रोड्स किस बेस के ऊपर, ऑन इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग वैल्यूज ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज।
तो ये सीरीज हमें जब ऑब्टेन होती है जब हम बहुत सारी इलेक्ट्रोड्स को उनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर रख दें रिडक्शन पोटेंशियल के, तो हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मिल जाएगी। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को यहाँ पे और क्या बोला गया है, इसको एक्टिविटी सीरीज भी बोला गया है मेटल्स की। एक्टिविटी सीरीज क्यों बोला गया है इसको, क्योंकि जो रिलेटिव एक्टिविटी है मेटल्स की वो हम इस सीरीज की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हम उनके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यूज को आपस में कंपेयर करते हैं। तो क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यूज को कंपेयर करके हम मेटल्स की एक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं, इसीलिए इस सीरीज को बोला गया एक्टिविटी सीरीज भी। तो अब हम बात करें सीरीज की, तो हमारी यहाँ पे ये जो सीरीज मिली है, ये देखो इसके अंदर फर्स्ट क्या है हमारा, फर्स्ट है हमारा सबसे पहले कौन सा मेटल है हमारा, लिथियम मेटल हो गया। फर्स्ट मेटल इसके अंदर जो हमने लिया वो लिथियम है, फिर पोटेशियम है, फिर हमारा बेरियम Ca2 पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव। और ये देखो ये रिडक्शन हाफ पोटेंशियल की वैल्यू हमारी पहले नेगेटिव में थी, फिर ये नीचे जाते जाते हमारी पॉजिटिव के अंदर चेंज होती जा रही है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसकी हमारी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है। और इस साइड में क्या दिया गया है, अभी ये जो लाइन है इस लाइन ये लाइन और क्या शो करती है, देखो इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कि जब हम इस सीरीज के डाउनवर्ड आ रहे हैं तो हमारी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है। और इस तरफ क्या दिया गया है कि जब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन में जाएं तो हमारे जो रिड्यूसिंग एजेंट है उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अब हमारा स्टार्टिंग के अंदर हो क्या रहा है असल में कि हमारा लिथियम पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन लेके Li के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, जब हम हाइड्रोजन यहाँ तक आ गए Pb2 पॉजिटिव तक तो इन सब का यहाँ पे रिडक्शन हो रहा था। फिर यहाँ पे हाइड्रोजन का हमें पता है कि जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल है वो हमारा 0 होता है। और अब इससे नीचे गए तो हमारे जो है उनका भी रिडक्शन हो रहा है, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी डिक्रीज हो रही है। जहाँ पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होगी वो मतलब हमारा रिडक्शन हो रहा है। तो हाइड्रोजन की जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो 0 है, उससे अपवर्ड डायरेक्शन में अगर जाएंगे तो हमारे पास जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो नेगेटिव है, और उससे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो हमारा रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव हो गई। ठीक है, तो ये हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर जो हमारे ये जो हैं ये ऊपर वाले जो H2 से ऊपर वाले हैं जो मेटल्स, वो तो एसिड्स के साथ में रिएक्ट करके H2 गैस लिबरेट करते हैं। और फिर हमने ये भी बोला कि देखो ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ इनकी इंक्रीज होती जा रही है, तो लास्ट में क्या है हमारा F2, तो हमारा F2 जो है ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और जब अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे थे तो हमारी रिड्यूसिंग एजेंट की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही थी, तो हमारा Li पॉजिटिव है वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। इस टेबल के हेल्प से हम ये सारी बातें यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अब हमने देख लिया कि भाई हमने अरेंज तो कर दिया, अब इस अरेंजमेंट के हमारे पास कुछ ना कुछ यूजेस भी होंगे। तो अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की एप्लीकेशंस की। तो एप्लीकेशंस की बात करते हैं हम। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, टू कंपेयर द रिलेटिव ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर। अब हमें पता है कि हमने पॉजिटिव साइन को यूज़ किया है रिडक्शन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो ये कन्वेंशन से मानिए ये बात हमने। तो इसका क्या मतलब हो गया कि जितना ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल उतना ही ज़्यादा इजीली सब्सटेंस रिड्यूस हो सकता है, और रिड्यूस हो सकता है सब्सटेंस तो मतलब उतना ही वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। जितना जल्दी रिड्यूस होगा उतना जल्दी दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। ये बात क्लियर रखना माइंड में कि अगर किसी सब्सटेंस का हमारे पास ऑक्सीडेशन तो हो रहा है ना, अगर सब्सटेंस का खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो दूसरे का रिडक्शन करेगा। तो हम देखेंगे कि वो किसका काम करेगा, फिर वो दूसरे का अगर रिडक्शन कर रहा है तो वो काम करेगा रिड्यूसिंग एजेंट का। खुद का भले ही ऑक्सीडेशन हो रहा है पर वो एजेंट तो रिडक्शन का एजेंट है, वो दूसरे का रिडक्शन कर रहा है।
ऐसे ही अगर उसका खुद का क्या हो रहा है, रिडक्शन, खुद रिड्यूस होगा तभी तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। तो अगर खुद का रिडक्शन हो रहा है तो वो एक्ट करेगा एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रेड्यूसिंग एजेंट के अंदर क्या डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, अब हमें करना क्या है, हमें रिलेटिव ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग पावर कंपेयर करनी है। हमने बाय कन्वेंशन मान लिया कि पॉजिटिव साइन हम यूज कर लेंगे रिडक्शन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू इतनी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ईजिली वो सब्सटेंस रिड्यूस होगा, जितना इजीली रिड्यूस होगा उतना इजीली दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, तो मतलब वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। तो इससे पता क्या चला कि जो हमारा सबसे नीचे वाला एलिमेंट था टेबल के अंदर, ये हमारा F2 जो था, ये जो F2 था, इसी हिसाब से हमारा ये स्ट्रॉन्गेस्ट क्या हुआ है, हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट, हमने बोला कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और जबकि क्योंकि ये सबसे ज़्यादा रिड्यूस्ड होता है। और Li पॉजिटिव आयन का क्या हो गया, लोवेस्ट रिडक्शन पोटेंशियल है, क्योंकि Li पॉजिटिव आयन्स बहुत ग्रेट डिफिकल्टी के साथ रिड्यूस होते हैं। तो हमारा F2 क्या है, अब F2 तो है हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और हमारा Li पॉजिटिव आया वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें, इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात करें, तो F2 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और Li पॉजिटिव सबसे वीकेस्ट। ठीक है, तो अब हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा Li पॉजिटिव है ये सबसे इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा, क्योंकि हमारा ये वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। जबकि जो हमारे F नेगेटिव आयंस होंगे वो बहुत डिफिकल्टी के साथ ऑक्सीडाइज होंगे, तो ये हमारे वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो गए। तो ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए कि हमारा F2 क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जबकि वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। और Li पॉजिटिव हमारा वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और हमारा ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इस चीज़ की कैलकुलेशन हम हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हेल्प से कर सकते हैं। इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन है टू कंपेयर रिलेटिव एक्टिविटी ऑफ मेटल्स। अब देखो, जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा मेटल का, उतनी इजीली वो इलेक्ट्रॉन्स लॉस करेगा, उतनी ज़्यादा उसकी रिएक्टिविटी होगी। तो जिस मेटल का जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा वो इजीली मेटल्स को डिस्प्लेस कर देगा, जिनका कम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा उनको। जैसे अगर हम बात कर लें कि हम मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, कॉपर और सिल्वर ले लेते हैं। ठीक है, क्या मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, कॉपर, सिल्वर, इनकी बात करें तो देखो हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखो कि हमारा जो मैग्नीशियम है उसका रिडक्शन पोटेंशियल हमारा है -2.37, जिंक का है -0.76, फिर आयरन का है 0.77, कॉपर का है हमारा 0.52 और सिल्वर का है हमारा 0.8। कितना है, सिल्वर का है 0.8, कॉपर का कितना है, Cu का 0.52, आयरन का कितना है 0.7, जिंक का कितना है -0.7 और मैग्नीशियम का कितना है -2.37। ये हो गए। अब हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन की बात की, रिडक्शन पोटेंशियल दिए। अगर हम इस रिएक्शन को रिवर्स में चेंज कर दे और इनका फिर हम अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करें तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। साइन चेंज होके इन दोनों का तो पॉजिटिव हो जाएगा और इन तीनों का हमारा नेगेटिव आ जाएगा पोटेंशियल। तो अगर हम उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का कंपैरिजन करें तो उनका ये ऑर्डर आएगा कि मैग्नीशियम का तो सबसे ज़्यादा है, फिर जिंक का होगा, फिर आयरन का होगा, फिर कॉपर का होगा, फिर सिल्वर का होगा। ऐसे इनका ऑर्डर में अरेंज करेंगे हम उनको। तो जो मेटल दूसरे मेटल को उसके राइट के अंदर जो मेटल है उसको उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से इजीली डिस्प्लेस कर दे तो उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, दूसरे से ज़्यादा होगी। तो ये चीज़ का पता भी हम हमारी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है उसकी हेल्प से लगा सकते हैं। ठीक है, फिर इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन है कि हम स्टैंडर्ड ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड ईएमएफ, अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का अगर हम स्टैंडर्ड ईएमएफ की बात करें तो हम उसको
ई नोट सेल से डिनोट करते हैं। ई नोट सेल जो होता है वो हमारा स्टैंडर्ड ईएमएफ होता है किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमें पता है कि उसकी दो हाफ रिएक्शन होती है, एक ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, एक रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो अब हम अगर हाफ रिएक्शन के बेसिस पे बात करें, जैसे अगर हम बात करें दोनों हाफ रिएक्शंस हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन हाफ रिएक्शन की बात करें तो हमारा स्टैंडर्ड ईएमएफ जो है वो क्या आएगा, एक तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन हाफ रिएक्शन दोनों का सम आएगा। ठीक है, क्या कि हमारा रिडक्शन हाफ रिएक्शन का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले ले ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन का और उसमें ऐड कर दे रिडक्शन हाफ रिएक्शन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो उसके इक्वल आ जाएगा। और हमें पता है कि हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, वो नेगेटिव ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल होता है। तो जो स्टैंडर्ड ईएमएफ है वो क्या आ जाएगा फिर, कि हमारे पास दो टाइप की हाफ रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब हमें पता है कि हमारा स्टैंडर्ड ईएमएफ क्या होगा, वो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दोनों का सम होगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन का लेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल रिडक्शन हाफ रिएक्शन का लेंगे। अब हमें पता है कि हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, वो माई नेगेटिव ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल के इक्वल होता है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि क्या आ जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन वाले का नेगेटिव आ जाएगा ये, तो यहाँ से क्या आएगा फिर, यहाँ से आएगा स्टैंडर्ड ईएमएफ की बात कर रहे थे हम, तो हमारा जो स्टैंडर्ड ईएमएफ है वो क्या आ जाएगा, अब वो किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे तो क्या आ जाएगा हमारा, एक तो हमने क्या लिया था स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिया था, किसका, रिडक्शन हाफ, इसको हम रिडक्शन हाफ रिएक्शन का। और अगर एक क्या था इसके प्लस में क्या था, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर उसके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसका होगा, ये होगा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन का। अब हमें पता है कि जो इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर ऑक्सीडेशन जो होता है वो तो होती है हमारी एनोड, और जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन जिसके ऊपर रिडक्शन होता है वो होती है कैथोड। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि हमारा स्टैंडर्ड ईएमएफ को हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट कर रहे थे, स्टैंडर्ड ईएमएफ को हम किस चीज़ से, स्टैंडर्ड ईएमएफ को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे, स्टैंडर्ड ईएमएफ को हम ई नोट सेल से रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो हमारा ई नोट सेल आएगा क्या, अब हमने बोला कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब रिडक्शन होता है हमारा किसके ऊपर, कैथोड के ऊपर होता है हमारा रिडक्शन, तो यहाँ से क्या हो गया, वो हो गया हमारा कैथोड का पोटेंशियल। और फिर माइनस में क्या था, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन हमारा कौन सी इलेक्ट्रोड के ऊपर होता है, एनोड के ऊपर होता है। तो ये आ गया हमारा कि ई नोट सेल जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो क्या होगा, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। अब यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि हमें पता होगा कि हमारी पार्टिकुलर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर कौन सी कैथोड है कौन सी एनोड है, और उसका फिर जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हेल्प से देख सकते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में उसकी वैल्यू फिर यहाँ पे पुट कर देंगे तो हम उस सेल का ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हो गई नेक्स्ट एप्लीकेशन। अब हम बात करते हैं इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन की। नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है कि टू प्रिडिक्ट वेदर ए मेटल रिएक्ट्स विद एसिड टू गिव हाइड्रोजन गैस। अब हमें पता है कि कोई भी मेटल है वो रिएक्ट करेगा एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस देने के लिए। कैसे, क्या रिएक्शन होती है, मेटल अगर हमारा H पॉजिटिव के साथ में, एसिड के अंदर H पॉजिटिव आयंस होते हैं, वो रिएक्ट करके हमारा M पॉजिटिव देगा और हाइड्रोजन गैस देगा। अब इसको हम दो हाफ रिएक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं कि हमारा M से M पॉजिटिव का कन्वर्जन, ये तो हो गई हमारी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और H पॉजिटिव टू H2 का कन्वर्जन, ये हो गई हमारी रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब हमें पता है कि मेटल की क्या टेंडेंसी होनी चाहिए। अब M से M पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ है तो इसने इलेक्ट्रॉन्स दिए है ना, अब इसको ऑक्सीडाइज होना है तो इसकी टेंडेंसी होनी चाहिए कि ये इलेक्ट्रॉन दे सके।
ठीक है। अब हमें देखना है कि उस पर्टिकुलर मेटल की फिर ये टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन दे सके या नहीं है। तो वो टेंडेंसी हम देखेंगे कि उसके पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करेगी कि अगर उसका मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव तो होगा तो वो मेटल इलेक्ट्रॉन्स देगा, नहीं तो नहीं देगा। तो हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर बात की थी कि हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी मेटल्स थे उनका जो रिडक्शन पोटेंशियल था वो हमारा नेगेटिव था और नीचे वालों का पॉजिटिव था। तो जो ऊपर ऊपर वाले मेटल है ना, फिर वो हमारे रिएक्ट करेंगे एसिड्स के साथ और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, और ये बात तो हमें पता ही है कि जितना कम रिडक्शन पोटेंशियल होगा उतनी ज़्यादा रिएक्टिविटी होगी। ठीक है, तो ये इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन हो गई। फिर नेक्स्ट एप्लीकेशन है टू प्रिडिक्ट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए रेडॉक्स रिएक्शन। हमें ये देखना है कि भाई रेडॉक्स रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है। तो हमें पता है कि जो हमारा सेल का ईएमएफ है वो हमारा रेडॉक्स रिएक्शन के ऊपर बेस्ड होता है कि उसमें ऑक्सीडेशन हाफ सेल कौन सी है और रिडक्शन हाफ सेल कौन सी है। ठीक है, तो रेडॉक्स रिएक्शन हमारी स्पॉन्टेनियस होने के लिए क्या होना चाहिए कि जो हमारी ईएमएफ की वैल्यू है वो हमारी पॉजिटिव होनी चाहिए। ईएमएफ की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए किसी भी रिएक्शन के स्पॉन्टेनियस होने के लिए। ठीक है, तो अगर हमारा ईएमएफ नेगेटिव तो आता है तो वो रिएक्शन नहीं होगी, डायरेक्ट रिवर्स रिएक्शन हो सकती है। ठीक है, तो क्या हो गया, स्पॉन्टेनिटी बताने के लिए हमारा ईएमएफ की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। जब हम ईएमएफ क्या ई नोट सेल कैलकुलेट करेंगे, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड करके जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हेल्प से पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड्स के लिए उनकी वैल्यू पुट करके ईएमएफ कैलकुलेट करेंगे पर्टिकुलर सेल का, अगर वो वैल्यू पॉजिटिव तो आती है तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, अदरवाइज वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगी। तो ये प्रिडिक्ट भी हम हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हेल्प से कर सकते हैं। फिर इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन है कि हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, हम मिनिमम वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हैं जो हमें किसी भी सॉल्ट सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाने के लिए रिक्वायर्ड हो। हमें पता है कि किसी भी अगर इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना है सॉल्यूशन का तो उसके अंदर हमारे पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होंगे। रेडॉक्स रिएक्शन होगी हमारी, एक रिएक्शन एनोड के ऊपर होगी, एक कैथोड के ऊपर होगी, और एक फिर हम उसके बेसिस पे हम हमारी नेट रिएक्शन लिख सकते हैं। तो जो नेट रिएक्शन को हमारा वोल्टेज चाहिए होगा, अब हमें पता है कि एनोड के ऊपर हमारा ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड के ऊपर रिडक्शन होगा और उसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हेल्प से अगर बात करें तो हम देख लेंगे कि इस हाफ सेल का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो क्या होगा और हमारी जो दूसरी हाफ सेल है उसका क्या होगा, और फिर उन दोनों के बेसिस पे हम हमारा नेट पोटेंशियल निकाल सकते हैं, ई नोट सेल निकाल सकते हैं। अब जो हमारी ई नोट सेल की वैल्यू आ जाएगी फिर वो हमारा मिनिमम वोल्टेज होगा जो हम इलेक्ट्रोलाइसिस करवाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ई नोट सेल आएगा वही रिक्वायर होगा, वही मिनिमम वोल्टेज की वैल्यू होगी हमारी इलेक्ट्रोलाइसिस करवाने के लिए। ठीक है, तो हमने ये बात की किसकी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की। जो क्या होती है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के अंदर, ये एक सीरीज़ होती है जिसके अंदर हमने मेटल्स को या फिर इलेक्ट्रोड्स को हमने अरेंज किया हुआ है उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस के ऊपर। फिर बात की इसकी एप्लीकेशंस की। फर्स्ट एप्लीकेशन है टू कंपेयर रिलेटिव ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर। नेक्स्ट एप्लीकेशन है टू कंपेयर रिलेटिव एक्टिविटीज ऑफ मेटल। नेक्स्ट है टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ एनी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। नेक्स्ट है टू प्रिडिक्ट वेदर ए मेटल रिएक्ट्स विद एसिड टू गिव हाइड्रोजन गैस। Next to predict spontaneity of redox reaction, and last one was to calculate minimum voltage required to bring about electrolysis of salt solution. तो ये बात हो गई हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की एंड इसकी एप्लीकेशंस की। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।